क्या आपने कभी सोचा कि जब आप चैट जीपीटी से कोई क्वेश्चन पूछते हो या किसी भी एआई से इमेज जनरेट करवाते हो तो इतनी हाईटेक और इतनी एडवांस सर्विस हमें फ्री में कैसे मिल जाती है? पहली बात, दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं होता, बस ये होता है कि आप इसका बिल नहीं भर रहे हो। और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि एआई हमारे फोन में एक तरह का ऐप है या एक वेबसाइट है, पर हर एक क्वेश्चन जो आप एआई से पूछते हो वो हजारों किलोमीटर दूर एआई के डेटा सेंटर में जाता है और वहां के कंप्यूटर्स आपका आंसर देते हैं या आपने जो इमेज बोली है वो जनरेट करते हैं। अब आप इमेजिन करो कि एक फुटबॉल फील्ड की जितनी बड़ी बिल्डिंग जिसमें हजारों पावरफुल कंप्यूटर लगे हों और वो 24 घंटे साल के 365 दिन बिना किसी ब्रेक के लगातार चल रही है, नॉन स्टॉप प्रोसेसिंग कर रही है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम खड़ी होती है, जितना बड़ा सर्वर होगा उतना ही ज्यादा उसे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और उतना ही ज्यादा वो हीट जनरेट करेगा। अब सबसे शॉकिंग बात, 2025 में ये डेटा सेंटर 448 टेरावाट पर आवर की बिजली यूज कर रहे थे और 2030 तक ये नंबर 948 टेरावाट तक जा सकता है। आपको नहीं समझ में आया ना ये कितना बड़ा नंबर है? पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान, ये तीनों देश मिलकर जितना बिजली यूज करते हैं ये उसके बराबर है। पर इलेक्ट्रिसिटी से भी ज्यादा एक और बड़ी प्रॉब्लम है, ये सर्वर लगातार चलने की वजह से इतना हीट जनरेट करते हैं कि इनको कंटिन्यूअस कूलिंग की जरूरत पड़ती है और कंटिन्यूअस कूलिंग के लिए पानी का यूज किया जाता है, वो भी 1-2 लीटर नहीं, बिलियंस ऑफ लीटर। अभी यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि 2030 तक ये डेटा सेंटर लगभग 9.3 ट्रिलियन लीटर ऑफ वाटर हर साल यूज करेंगे। फिर आपको समझ नहीं आया ना ये कितना पानी है? ये इतना पानी है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के 1.3 बिलियन गरीब लोग साल भर यूज कर सकते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, इन डेटा सेंटर से जो वेस्ट निकल रहा है उससे आसपास का एरिया कंटामिनेट हो रहा है। This is the current drinking water in Morgan County, Georgia. Right after a data center was constructed, the metadata center was constructed. मतलब जो हम एआई का यूज कर रहे हैं उसका बिल हमारा प्लेनेट दे रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई में हमें एआई इस कीमत पे चाहिए?